हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो हमारा जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ का जो बैच चल रहा है, इसका 12th नंबर क्लास होगा। और हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था पहले प्रीवियस क्लास के अंदर, हमने स्टार्ट किया था राजस्थान के पैलेसेस के बारे में पढ़ा था। तो हमने स्पेसिफिकली सारे जो महल है जितने भी राजस्थान के अंदर, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बैच कम्प्लीटली फ्री बैच है, तो इसमें ही आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इससे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, एक आपसे एक और सजेशन है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर बेस्ट आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो जो वीडियो की सेटिंग है वो 720 पिक्सल पे देखो, तो आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो राइट साइड में खूब सारे एग्जाम्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जहाँ जहाँ पूछा जाता है, खूब सारे एग्जाम्स लिखे हुए हैं, वहाँ सबके लिए हेल्पफुल रहे। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, वहाँ पर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अगर पूछा जाता है तो आपके लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड करी है, वो भी जाके देख सकते हो आप। मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है ये, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, नहीं तो आप जाके सीधा सर्च कर लो वीके स्क्वायर आरजे। वहाँ पर क्या जो भी वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कोई चीज़ स्किप नहीं होगी, और बाकी नोट्स भी वहाँ मिल जाएंगे और क्विज भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें। सो अब ये तो चीज़ हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं, आज क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहले इंडेक्स देखते हैं आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ पढ़ेंगे हम उमेद भवन पैलेस पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे बादल पैलेस, थर्ड पढ़ेंगे मुबारक पैलेस या मुबारक महल। देखो, हमने मुबारक महल या मुबारक पैलेस एक और पढ़ा था जयपुर के अंदर, जो कि सिटी पैलेस के बीच में बना हुआ था। बट यहाँ पर एक और नाम का मुबारक पैलेस है, मुबारक महल है, जिसका नाम है टोंक, जो मतलब टोंक के अंदर है। ठीक है, उदय उमेद पैलेस तो देखो जयपुर के अंदर है, बादल पैलेस जैसलमेर में है। फिर एक खेतड़ी महल पढ़ेंगे जो कि झुंझुनू में है। फिर एक लालगढ़ महल है जो कि बीकानेर में है। फिर एक सिसोदिया रानी का बाग पैलेस है जो कि जयपुर के अंदर है। और लास्ट जो आज पढ़ेंगे सामोद पैलेस पढ़ेंगे जो कि जयपुर में है। तो यहाँ पर दिख सकता है हम काफ़ी सारी वैरायटी पढ़ रहे हैं, जैसे जोधपुर भी पढ़ रहे हैं, जयपुर भी पढ़ रहे हैं, जैसलमेर, झुंझुनू, बीकानेर, टोंक। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको डिटेल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस आएगी तो उसमें भी और हम डिटेल करेंगे। देखो, इसको भी 4-5 वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि पहले लगा नहीं था कि मुझे ज़्यादा महल है, बट यहाँ पर काफ़ी सारे पैलेसेस हैं। आप देखोगे खूब सारे पैलेसेस हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमको क्या सारी सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला पैलेस है, इसका पैलेस का नाम है उमेद भवन पैलेस। ठीक है, और ये हमारे पास जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, और सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ, बहुत बड़ा बना हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ भी होती हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो फोटो के अंदर कितना क्लासिक तरीके से बनाया हुआ। तो थोड़ा सा आपको ये देख के लग रहा होगा थोड़ा सा कि सर ये ब्रिटिश थोड़ा सा इसमें इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो यस, हम जब पढ़ेंगे आगे तब हमें पता चलेगा कि यस, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल है यहाँ पर इन्फ्लुएंस, क्योंकि ब्रिटिश के ही जो मेन इंजीनियर्स थे, जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ही बनवाया था, मतलब उनके ही डिज़ाइंस के हिसाब से ही बना था। ठीक है, तो नाम से पता है उमेद भवन पैलेस, इसको महाराजा श्री उमेद में जी ने बनाया था। ठीक है, जो कि जोधपुर के राजा थे। तो यहाँ पर देखो गूगल लोकेशन देखें तो ये हमारे पास क्या इतना क्लासिक तरीके से बना हुआ है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये पूरा पहाड़ बना हुआ है। अगर आप जोधपुर रहते हो या जोधपुर जाओगे तो आप इसको देख सकते हो, दूर से दिखता है। तो ये सबसे अच्छा मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा महल बना हुआ पैलेस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। तो देखो, ज़्यादा तो है नहीं, बट नॉर्मल पढ़ते हैं कि उमेद भवन पैलेस के बारे में। पहले तो बात करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। दिस इज सिचुएटेड इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसकी जो मैं कह सकता हूँ कि कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट, आप मतलब इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था जोधपुर के राजा, जिनका नाम था क्या, महाराजा श्री उमेद सिंह। क्या नाम था, महाराजा श्री उमेद सिंह। ठीक है, और इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था 1929 के अंदर, और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1943 के अंदर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जिस जगह पे सिचुएटेड है उस पहाड़ी का नाम है चित्तर माउंटेन या चित्तर की पहाड़ियाँ, इसीलिए इसको दूसरे नाम से बोला जाता है। इसका नाम क्या है, चित्तर पैलेस। क्या बोला जाता है, चित्तर पैलेस। तो ये ध्यान रखना, चित्तर पैलेस क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये जिस पहाड़ी पे सिचुएटेड है उस पहाड़ी का नाम क्या है, चित्तर पहाड़ी। दूसरी बात, यहाँ के जो चीफ आर्किटेक्ट थे, मतलब जो चीफ मेन मैं कह सकता हूँ कि जो डिज़ाइन जो बनाने वाले जो लोग थे, उनका नाम था हेनरी वेगन लैनचेस्टर, और दूसरा नाम था जैकब स्टीवन। ठीक है, तो दो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेन आर्किटेक्ट थे। तो इसीलिए हमको यहाँ पर दिखता है कि ब्रिटिश का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिखता है इस पैलेस के अंदर, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे वो वहाँ के थे। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। तो चलो, अब इसके बारे में और इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। बट देखो, अब ऐसे बात करें तो हम देखो, मैंने तो इसमें तो कोई डाटा लिखा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डाटा पूछा नहीं जाता है। यहाँ पर यही है कि लोकेशन क्या होनी चाहिए, जोधपुर होनी चाहिए, बनवाया किसने था ये होना चाहिए, कौन सी पहाड़ी पे सिचुएटेड है ये होना चाहिए, और ये भी इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देखो आज के टाइम में भी राज परिवार रहता है कई बार, मतलब
मतलब मैक्सिमम टाइम रहता है। होटल है अभी यहाँ पर, बट यहाँ पर वो कह सकते हैं एक तरह से इन्होंने प्राइवेट टाइप किया हुआ है और थोड़ा सा कमर्शियल भी किया हुआ है, ठीक है। तो होटल्स भी चलती है, उधर सब होता है, फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं। और आर्किटेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 आर्किटेक्ट के नाम याद होने चाहिए। अब देखो, हम जब भी राजस्थान की फोर्ट्स की बात हमने पहले कर ली थी, ठीक है। फोर्ट्स के अंदर ऐसा था कि भाई वो मतलब राजस्थान का, इंडिया का, जो मैं कह सकता हूँ कि जो टूरिज़्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर लोग टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं करते हैं, और वो एक तरह से कह सकता हूँ इंडिया गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। बट यहाँ पर क्या है, जब हम महलों की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ ज़्यादातर जो महल है ना, वो राजाओं के अंडर आते हैं, और ज़्यादातर महलों को होटल टाइप में बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो फॉरेनर्स आते हैं ना, वो वहाँ पर स्टे करते हैं। काफ़ी सारे फोर्ट्स आपको दिख जाए, काफ़ी सारे पैलेसेस दिख जाएंगे जहाँ पर उसको इन्होंने जो भी कह सकते हैं होटल टाइप जैसा बनाया हुआ है, ताकि वो दिखा सके कि हमारी, मैं कह सकता हूँ कि एंशंट जो आर्किटेक्चर या एंशंट आर्ट एंड कल्चर, एंशंट डिज़ाइन जो था, वो कैसे, मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया को बताएं, इसी बताएं ताकि वो उसको होटल्स में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि लोग आएँ, चेक इन करें और देखें कि जो ब्यूटी है, आर्ट दिख रहा है, वो कितना ज़बरदस्त है। तो इसीलिए क्या, यहाँ पर जितने भी पैलेसेस मिलेंगे वो ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बनाए हुए हैं, और हम तो यहाँ पर टूरिज्म का ही काम करते हैं राजस्थान के अंदर, और क्या काम, ठीक है। नेक्स्ट पैलेस पढ़ेंगे आज का, तो नेक्स्ट पैलेस का नाम है बादल पैलेस। अब देखो, बादल पैलेस में मैंने यहाँ पर 2 फोटोज़ डाली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बना हुआ है ना, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे जो बना हुआ है, ये आपको पीछे दिख रहा है, ये तो देखो वो है हमारे पास जैसलमेर का, क्या बोलते हैं, सोनार किला है ना, सोनार किला, वो किला है, उसके यहाँ पर नीचे की तरफ बना हुआ, बाहर की तरफ, ये पूरा यहाँ पर बना हुआ है, पूरा क्या बना हुआ है, बादल पैलेस बना हुआ। बादल पैलेस के बीच में ये हमारे पास एक छोटा सा टावर बना है, टावर का नाम है ताजिया टावर। क्या नाम है? ताजिया टावर। और यहाँ पर जो मैंने गेट दिया हुआ है, ये आप गेट देख के देख सकते हो कि कितनी गजब तरीके की यहाँ पर कारीगरी करी हुई है। ये बहुत पहले उस टाइम ऐसी कारीगरी करी हुई, आज के टाइम में भी नहीं हो सकती। आज टाइम में तो लोग फाइबर यूज़ कर देते, बना बनाया मशीन से काम कर लेते, उस टाइम में हाथों से करी हुई कारीगरी। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। अब कितना ब्यूटीफुल ये तरीके से दरवाज़ा किया हुआ है। तो ये दरवाज़ा इसी बादल पैलेस का दरवाज़ा है। तो मैंने यहाँ पर गूगल से जब फ़ोटो मिली तो मैंने यहाँ पर प्लेस कराया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है, तो बादल पैलेस की पहले से पहले लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन है हमारे पास जैसलमेर, ठीक है। फिर बाद में दिस पैलेस वॉज बिल्ट इन 1884। तो 1884 ने बनवाया था। किसने बनवाया था या बनाया था? एक मुस्लिम कारीगर ने बनाया था। किसने बनाया था? मुस्लिम कारीगर ने, जो गिफ्ट के रूप में दे दिया गया था किसको? महारावल बैरिशाल। क्या नाम है? बैरिशाल, महारावल बैरिशाल, जो कि जैसलमेर के राजा थे, बाटी रूलर थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको बनवाया किसने था, तो देखो मुस्लिम वर्कर्स ने बनाया था, लेकिन इसको बाद में सौंप दिया गया था। किसको सौंप दिया गया था? एज अ गिफ्ट, गिफ्ट अ गुड जेस्चर। किसको दिया था? महारावल बैरिशाल सिंह को। तो क्वेश्चन अगर आंसर आ जाए एग्जाम्पल के अंदर, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बादल पैलेस जो जैसलमेर का है वो किसने बनवाया था, तो आप इसका आंसर क्या करोगे? महारावल बैरिशाल, ठीक है, महारावल बैरिशाल, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर 5 मंजिल, खूब सारे, मैं कह सकता हूँ 5 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। इसके जो बॉटम 4 फ्लोर है, नीचे वाले 4 फ्लोर्स हैं, मतलब 4 मंजिल है, वो चारों स्क्वायर शेप के अंदर बने हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप के अंदर बने हुए हैं। और जो 5वां है वो गुंबद शेप में बना हुआ है या राउंड शेप में बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राउंड शेप में बना हुआ है। और इसके फोर्ट के सबसे ऊपर, मतलब मैं कह सकता हूँ बीच में, मतलब फोर्ट नहीं, सॉरी, पैलेस के बीच में एक ताज़ा टावर भी मिलता है, जो कि हमने यहाँ पर फोर्ट में मतलब डायग्राम में हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। वापस पीछे करते एक बार, डायग्राम वापस देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं अपने। हाँ, ये देखो, ये जो दिख रहा है ये हमारे पास क्या है? ताज़िया पैलेस है। क्या है? ताज़िया पैलेस। तो हमने यहाँ पर बादल वाला भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, किसकी बात करेंगे? हमारा जो आज का था झुंझुनू का खीतड़ी पैलेस। अब खीतड़ी हमारे पास है, जो लोकेशन है पता है हमको, झुंझुनू के अंदर है। तो झुंझुनू के अंदर भी एक कौन सा पैलेस है, इसका नाम है खीतड़ी पैलेस। तो खीतड़ी पैलेस क्वेश्चन पूछा जाए तो झुंझुनू इसका आंसर होगा। आप इसमें देखो, अब फोटो देख सकते हो, फोटो कितनी क्लासिक बनी हुई है यहाँ पर। मैं कह सकता हूँ फोटो नहीं, सच में कितना अच्छा बना हुआ है। देखो अच्छा, हालांकि अभी पुराना ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से टूट गया है, यहाँ से है, ये यहाँ से थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली में पुराना बहुत है ना, इसलिए टूटा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि क्या, कहाँ जगह है, क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। इस पैलेस को बनवाया किसने था? महाराजा भूपाल सिंह ने। किसने? महाराजा भोपाल सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? महाराजा भोपाल सिंह ने। क्यों बनाया था? टू मेक अ प्लेस फॉर रेस्ट ड्यूरिंग समर टाइम्स विथ मैनी विंडोज़। तो यहाँ पर आपको क्या देख सकते हैं? मैनी विंडोज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको लग रहा है हवा महल जैसा लग रहा है। यस। तो इसीलिए इसको हम शेखावटी का हवा महल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेखावटी का
हवा महल। यहाँ पर मैंने सेंटेंस में लिखा दिस दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द हवा महल ऑफ शेखावटी, क्योंकि यहाँ पर खूब सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं और महाराजा भूपाल सिंह ने बनाया इसलिए था क्योंकि यहाँ पर रेस्ट कर सकें, ताकि खूब सारी हवा का मैं कह सकता हूँ आनंद ले सकें। ठीक है, इस प्लेस को मतलब काफ़ी सारे नाम से जाना जाता है और इस प्लेस में काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं, जैसे इस प्लेस को और नाम से बोलते हैं भूल भुलैया, खूब सारी बनी हुई यहाँ पर लखनऊ जैसी। यहाँ पर हवा महल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जयपुर जैसा, तो जयपुर में वैसा वैसा हवा महल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं। फिर बाद में ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव अजीत सिंह इन 1889 स्वामी विवेकानंद स्टेड हियर। ठीक है, कब? जब राव अजीत सिंह का यहाँ पर रूल था, उस टाइम स्वामी विवेकानंद जो इंडिया आए थे, इंडिया के जो मैं कह सकता हूँ जो भी दौरे पे थे, तो उस टाइम ये यहाँ पर रुके थे। तो इस फोर्ट की यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्ट की बात करेंगे। इस फोर्ट का नाम है लालगढ़ पैलेस। ठीक है, तो लालगढ़ पैलेस सीधा सी बात है बीकानेर के अंदर सिचुएटेड है और यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, बहुत ही अच्छी फोटो दिखी हुई, यहाँ पर फोटो भी बहुत अच्छी है। और ये जो फोर्ट बना हुआ है ये प्रॉपर लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम लालगढ़ पैलेस है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी सी। तो बीकानेर की बात करेंगे, अब हमारा पास संभाग चेंज कर दिया हमने, तो इसकी जब लोकेशन के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहले लोकेशन लालगढ़ पैलेस की कहाँ पर आती है? बीकानेर के अंदर आती है। इसको बनवाया किसने था? डेफिनेटली बीकानेर के राजा ने बनवाया था, जिनका नाम था महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर लाल सिंह। ठीक है, तो जो मैंने पहले आपको डायलॉग बोला था ना कि वो लाल पत्थर से बना हुआ है, तो वो तो है, बट एक्चुअली ये किस लिए बनाया था कि महाराजा जो गंगा सिंह थे उनके फादर की मेमोरी बनाया था, जिनके फादर का नाम था लाल सिंह। क्या नाम था? लाल सिंह। इसकी और खासियत क्या है? दिस पैलेस वॉज बिल्ट इन यूरोपियन स्टाइल, दिस इज ऑल्सो बिल्ट इन यूरोपियन स्टाइल। ये भी यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है, क्योंकि इसको जो डिज़ाइन प्रिपेयर किया था वो था स्टीफन जैकब ने किया था। किसने किया था? स्टीफन जैकब ने किया था। और इसकी जो दीवारों पर जो पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है, तो वो पेंटिंग किसकी बनी हुई? एएच म्यूलर की बनी हुई। किसकी बनी हुई? एएच म्यूलर की बनी हुई है। और इस पैलेस की खासियत क्या है? इस पैलेस के अंदर एक अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है, एक शार्दुल संग्रहालय है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो वापस क्विक रिकैप करते हैं। लालगढ़, अगर पैलेस के बारे में पूछा जाए तो लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बनवाया किसने था? महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। किसकी मेमोरी में? उनके फादर की, उनका नाम था लाल सिंह। इस पैलेस को यूरोपियन स्टाइल में बनाया हुआ है। इसके जो चीफ डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट कौन था? स्टीफन जैकब। यहाँ की दीवारों पर पेंटिंग्स मिलेगी, किसकी मिलेगी? एएच म्यूलर की मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी भी मिलेगी, यहाँ शार्दुल संग्रहालय सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिसोदिया रानी का बाग, जो कि जयपुर में सिचुएटेड है। अब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल तरीके से बना हुआ है यहाँ पर, कि आपको देख सकते हैं एक एक फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बने हुए और पेड़ भी देखो कितने अच्छी तरीके से बने हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिसोदिया रानी का बाग। तो सिसोदिया रानी का बाग तो आप कॉमन सेंस समझ सकते हो। सिसोदिया मतलब हम बात करें मेवाड़ के राज घराने की, वहाँ की कोई राजकुमारी होगी, उनकी शादी किससे हुई होगी? जयपुर के राजा से। तो जयपुर के राजा ने उनके, मैं कह सकता हूँ, मेमोरी बनाई। तो ये कॉमन सेंस ऐसे यूज़ करो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका महल है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन है जयपुर के अंदर। और कहाँ पर है? जब हम गलता जी जगह है, जयपुर से जाते हैं तो उसी के रास्ते में है। कहाँ पर है? गलता जी जाते हैं तब उसकी जगह पे है। इसको बनवाया किसने था? सवाई जय सिंह सेकेंड ने बनवाया था। कब? 1729 के अंदर। किसको डेडिकेट किया था? सिसोदिया रानी का नाम था चांद कंवर, जो कि महाराणा अमर सिंह सेकेंड की डॉटर थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ बोली हुई है, ये चीज़ एक थ्योरी है, एक थ्योरी और भी है, मतलब किसने बनवाया था। तो एक थ्योरी और है कि डॉक्टर चंद्रमणि सिंह है। ठीक है, चंद्रमणि सिंह, उनके हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि दिस पैलेस वॉज बिल्ड बाय माधव सिंह इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ कुकन कंवर। ठीक है, तो दो थ्योरी है। तो देखो, इसलिए अगर जब डिस्प्यूट हो जाता है दो थ्योरी के अंदर तो क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इसकी लोकेशन पे आ जाएगा, नहीं तो इस चीज़ पे अगर फाउंडर पे क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो दोनों में से एक चीज़ आएगी। मेरे हिसाब से दोनों याद कर लो। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत ही है नहीं, इजी है। मतलब सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था, सिसोदिया रानी चांद कंवर के टाइम पे। ये मुझे ज़्यादा कैसे तो लेजिटिमेट लगता है नीचे से कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी, मतलब ये वाला पैलेस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैलेस देखते हैं। तो नेक्स्ट पैलेस हमारे पास है सामोद महल। क्या नाम है? सामोद महल। ये भी जयपुर के अंदर सिचुएटेड है और आप फोटो देख सकते हो, कितनी अच्छी फोटो है। यहाँ पर रात का सीन है यहाँ पर। तो ये भी अच्छी तरह से पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। तो इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट तो जयपुर है, बट तहसील अगर बोले तो वो है चोमू। कौन सी? चोमू डिस्ट्रिक्ट। चोमू
तहसील ऑफ जयपुर। इसको बनवाया किसने था? राजा बिहारी दास। राजा बिहारी दास, ये आई स्किप हो गया वापस, राजा बिहारी दास। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर एक शीश महल है जिसको बनवाया था शिव सिंह ने। किसने बनाया था? शिव सिंह ने। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पैलेस है? मुबारक पैलेस, जो कि टोंक के अंदर है। हमने पहले मुबारक पैलेस पढ़ा था जो कि सिटी पैलेस जयपुर के अंदर था। अब हम मुबारक पैलेस पढ़ेंगे एक और, जो कि टोंक में। हालांकि सिटी पैलेस हमने जयपुर का पढ़ा था, तो अगली वीडियो में सिटी पैलेस हम उदयपुर का भी पढ़ेंगे। सिटी पैलेस 2 है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मुबारक पैलेस टोंक के अंदर है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी तरीके से किया हुआ है, यहाँ बनाया हुआ कितना ज़बरदस्त, हाथों से पूरा कह सकते हो किया हुआ है। ये हवेली टाइप जैसा बना हुआ पैलेस बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं अपन। तो डिटेल जब देखते हैं तो यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास कहाँ पर सिचुएटेड है? टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब ये कहाँ पर सिचुएटेड है? सुनहरी कोटी। कहाँ पर? सुनहरी कोटी ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था नवाब अमीरुद्दौला इन 1817। ठीक है, जो आज के टाइम में बंद पड़ा है, बट घूम सकते हो आप, देख सकते हो, बट आज टाइम में उसमें मैं कह सकता हूँ थोड़ा पुराना ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको भी कह सकते हो क्लोज कर दिया है, बट तो भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसका ना बनवाया किसने? नवाब अमीरुद्दौला ने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर फेमस क्या चीज़ है? यहाँ पर फेमस ये चीज़ है कि यहाँ पर कैमल की बलि चढ़ती है। किसकी? ऊँट की बलि चढ़ती है। कब? बकरा ईद के टाइम पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बकरा ईद के टाइम पे यहाँ पर ऊँट की बलि चढ़ती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पर चढ़ती है। तो आप इसका आंसर या तो सुनहरी कोठी करो या मुबारक पैलेस करो, दोनों ही एक बात है। तो हमारा आज का जो क्लास है, मतलब आज का जो शेड्यूल है, वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इसको शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियोस कंटिन्यू टाइम पे निकालते जाऊँ। ठीक है, और बस यही है कि जो भी वीडियो पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट टर्म में कैसे भी बनाओ, बट नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपको चीज़ ज़्यादा याद होगी। और मैंने रिवीजन टेक्निक आपको पहले ही बताई है, कितनी बार रिवीजन करना है। 10 बार रिवीजन करोगे, 20 बार, जितना आप में हिम्मत है उतना रिवीजन करो, तभी आप में ये चीज़ याद होगी, क्योंकि ये चीज़ प्रॉपर रटाफिकेशन की है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से 7-8 और करेंगे, महल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहोगे तो काफ़ी सारा पढ़ाई कर सकोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे तो पढ़ाई नहीं हो सकेगी। इसलिए अपना सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू, वेलकम।